name is Noor Mushtaq and welcome to Chemistry Learning Hub. केमिस्ट्री लर्निंग हब में आज आप लोगों का सबसे पहला जो टॉपिक है वो है स्टेट्स ऑफ मैटर। अब केमिस्ट्री के लिए कोई भी क्लास हो, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो या 12th हो, कोई भी क्लास हो, आपको मैटर की इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज मैटर इज द स्टार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो चलते हैं मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए, स्टेट्स ऑफ मैटर को समझने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैटर बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज द मैटर? मैटर कैन बी सिंपली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज वॉल्यूम। मतलब हर वो चीज जो कि वजन रखती है और साथ ही साथ वो जगह घेरती है, वॉल्यूम घेरती है, इसको कहते हैं मैटर। अब मतलब अब इस डेफिनेशन को देखकर तो ये लग रहा है कि इस कायनात की हर चीज जो है वो मैटर है। सो एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज कंसीडर्ड एज मैटर। एग्जांपल्स अगर देख लें तो आपकी बुक, आप जो पानी पीते हैं और साथ ही साथ जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है, ये सब मैटर ही की टाइप। दस एवरीथिंग इज अ मैटर। अब नेक्स्ट बात आती है स्टेट्स ऑफ मैटर की, कि मैटर की बेसिकली कितनी स्टेट्स होती हैं। तो जनरली देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर 1 सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्लाज्मा। अब इनमें से जो आपकी 3 मेन फंडामेंटल स्टेट्स होती हैं वो होती हैं आपकी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और प्लाज्मा जो है वो इतनी ज्यादा यूनिवर्स में, मतलब हमारी डेली लाइफ में वो नहीं देखी जाती। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स के ऊपर। सॉलिड्स क्या होते हैं? इन सॉलिड्स the atoms of matter are held closely tied in compact volume of fixed shape। मतलब सॉलिड्स के केस में आपके जो एटम्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो बहुत ज्यादा टाइटली क्लोजली पैक होते हैं एक दूसरे के साथ। उनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। एक डायग्राम दिखाती हूँ आपको, ये देखें। अब इस डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले ये जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ये एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये होता है बेसिकली आपका सॉलिड मैटर में, इस तरह के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए एक दूसरे के साथ। द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। पार्टिकल्स बेसिकली एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं इनके दरमियान, जिसकी वजह से एक दूसरे के दरमियान में जुड़े हुए होते हैं। एंड दे हैव वेरी हाई डेंसिटीज। जो सॉलिड्स होती हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। वो अगर आप जैसे कि एक पत्थर ले लें और उसको पानी में फेंकें तो वो क्या करता है? वो नीचे डूब जाता है। क्यों? वो बहुत हैवियर होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो डूब जाता है। देयर पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। एंड व्हाट इज ऑसिलेट? ऑसिलेट का मतलब होता है वाइब्रेट करना। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं। मीन पोजीशन मतलब जहां पर वो है वो वहीं पर रहते हैं। एंड ऑसिलेट और वाइब्रेट करते हैं, जस्ट लाइक योर मोबाइल फोन जो वाइब्रेट करता है, उसी तरीके से आपके जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं। Next, the particles are very close to each other. As we have seen in the picture, the particles are very closely packed with one another and they are incompressible and rigid. And we already know that solids are incompressible. You can't compress your book, you can't compress your mobile phone, you can't compress your table, because all the solids are incompressible and they are highly rigid. Got it? So let's move to the next state of matter, which is liquids. So let's talk about the liquids. In liquid state, the attraction between the small particles of matter is lessened. As we have previously seen, there are strong intermolecular force of attraction in solids, so the particles are very closely packed. Particles एक दूसरे के बहुत करीब करीब थे। But liquids में जो हम क्या देखते हैं कि particles के दरमियान वो वाली force of attraction नहीं रहती। अब इसकी डायग्राम देख लें जरा, ये देखें। जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ वहां पर बहुत क्लोजली पैक थे, यहाँ पर एक दूसरे के साथ इतने क्लोजली पैक नहीं है, बल्कि दूर दूर हो गए। एज अ रिजल्ट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन द लिक्विड स्टेट आर लूजली पैक्ड। लूज हो गए हैं, एक दूसरे के साथ दूर हो गए हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। देयर डेंसिटीज आर लोअर देन द सॉलिड्स। इनकी डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड्स क्या होती है? कम होती है। एंड द पार्टिकल्स मूव रैंडमली। वहां आपने क्या देखा था सॉलिड्स के अंदर? वहां आपने ये चीज देखी क्योंकि द पार्टिकल्स ओनली ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन, but in case of liquids the particles move randomly. They have tendency, they have capability, they can move randomly throughout the space. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड स्टेट ऑफ मैटर थी। Now let's move to the third state of matter, which is gases. अब
अब गैसेस क्या होती हैं? इन द गैसियस स्टेट द अट्रैक्शन बिटवीन द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज एसेंशियली नॉन एग्जिस्टेंट। मतलब यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो आपको सॉलिड्स में भी नजर आती थी, जो आपको लिक्विड में भी नजर आती थी, लेकिन अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको गैसेस में देखने को नहीं मिलेगी। लेट्स हैव अ पिक्चर। ये देखें, पिक्चर में आप ये देख रहे हैं कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कितने ज्यादा दूर हो गए हैं। लिक्विड के केस में फिर वो थोड़े करीब थे, बट द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन केस ऑफ गैसेस आर टू मच लो, बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के बहुत ज्यादा दूर दूर हो गए हैं। नाउ दे हैव मोर कैपेबिलिटी टू मूव रूम अराउंड, दे हैव मोर स्पेस and there are very less amount of intermolecular forces in between. As a result, small particles of matter in the gaseous state are greatly spread apart. ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाती हैं, इनकी डेंसिटीज बहुत ज्यादा लो होती हैं as compared to solids, as compared to liquid. Gases are much low dense. लास्ट में आते हैं, दे आर हाईली कंप्रेसिबल। आपने सॉलिड्स में एक बात देखी थी दैट यू कांट कंप्रेस सॉलिड्स, बट इन केस ऑफ गैसेस you can compress the gas. Yes, you can. Now let's move to our last but not the least state of matter, which is प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्लाज्मा इज नॉट सो जनरली सीन। प्लाज्मा हम डेली लाइफ में इतना ज्यादा नहीं देखते उस स्टेट ऑफ मैटर को। प्लाज्मा बेसिकली एक बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस पर जाकर बनता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर जाकर प्लाज्मा स्टेट की फॉर्मेशन होती है, और इसमें आ जाती हैं आपकी आयोनाइज गैसेज, आपके फोटॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें होती हैं वो प्लाज्मा स्टेट के अंदर आती है। अब प्लाज्मा स्टेट हम देखने को कहाँ मिलती है? ये बेसिकली मिलती है फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अंदर, और जितनी भी आपकी वेल्डिंग आर्ट्स बन रही होती हैं उनके अंदर आपको अपना ये जो प्लाज्मा है वो देखने को मिलता है। एक फिगर से देख लेते हैं इसको, ही देख लें। ये प्लाज्मा स्टेट है, कुछ इस तरह की आयोनाइज्ड फॉर्म में है, पॉजिटिव आयंस हैं, नेगेटिव आयंस हैं, और ये क्या कर रहे हैं? ये मूव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली, और इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, बहुत तेजी से मूव करते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। प्लाज्मा में पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत तेजी से मूव करते हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेट ऑफ मैटर जो हमने डिस्कस की। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने मैटर देखा, मैटर की स्टेट्स देखी, 4 स्टेट्स देखी, सॉलिड देखा, लिक्विड देखा, गैस देखा और प्लाज्मा देखा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब हम ये देखने लगे हैं कि स्टेट्स ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। यस, इंटरकन्वर्टिबल का मतलब क्या है? कि मैटर जो है वो अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट भी हो सकता है। तो एक डायग्राम देखते हैं इसको। ये देखिए, बहुत ही सिंपल सी डायग्राम है, एरोस को बस आपने गौर से देखना है। यहाँ पर आपको सॉलिड नजर आ रहा है, ठीक है? सॉलिड जो कि हमने सबसे पहले स्टेट ऑफ मैटर देखी थी। सॉलिड इस एरो के थ्रू, ये वाला एरो कन्वर्ट कर रहा है इसको किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, और वो मेथड या वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड लिक्विड्स में कन्वर्ट होते हैं उसे कहा जाता है मेल्टिंग। क्या कहते हैं? मेल्टिंग। जस्ट लाइक योर आइस क्यूब, वो क्या होती है? मेल्ट होती है, और वो क्या बन जाता है? लिक्विड। सिमिलरली लिक्विड्स कैन आल्सो बी कन्वर्ट इनटू सॉलिड्स। लिक्विड जब सॉलिड्स में कन्वर्ट होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये क्या हुआ है? फ्रीजिंग हो गई है। जैसे कि हम क्या करते हैं? लिक्विड को, पानी को फ्रीज करके आइस बना देते हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई है? मैटर कन्वर्ट हुआ है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। अब यहाँ पर लिक्विड है, लिक्विड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं गैसेस के अंदर, एंड द फिनोमिना इन विच द लिक्विड्स आर कन्वर्टेड इनटू गैसेस is known as vaporization. Same in a case, you can also convert the gas state of matter into the liquid, and the phenomena in which the gases are converted into liquids is known as condensation. एक ऐसा phenomena जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही होती है उसे कहते हैं कंडेंसेशन, एंड दिस इज वेरी ह्यूज टॉपिक इन द फर्स्ट ईयर, जो कि हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपने क्या देखा? सॉलिड्स को लिक्विड में कन्वर्ट होते हुए, लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट होते हुए, गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और लिक्विड को सॉलिड में। एंड कैन यू बिलीव you can also convert the solid state directly into gaseous state. Solid state directly gaseous state में भी convert हो सकते हैं without the involvement of this liquid state, and this phenomena is known as sublimation. वो phenomena जिसमें solids directly convert हो जाएं gases के अंदर without the involvement of liquid, this is known as sublimation. And the opposite, जिसमें gases directly solids में convert हो जाएं without the involvement of this liquid state, this is known as deposition. ठीक हो गया? So in this slide आपने ये देखा कि किस तरीके से मैटर की एक स्टेट अपने आप को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर लेती है।
सो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखेंगे इंटरमीडिएट स्टेजेस। अब इंटरमीडिएट स्टेजेस क्या होती हैं? अभी तक आपने देखा सॉलिड्स क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है और प्लाज्मा क्या है। अब बाजू का जो मैटर होता है वो दो स्टेट्स के इंटरमीडिएट भी बिलोंग करता है, यानी कि उस स्टेज में जाकर आपकी मैटर दो स्टेट्स की प्रॉपर्टीज रखना शुरू हो जाती है। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विड क्रिस्टल्स की। लिक्विड क्रिस्टल केमिस्ट्री की ब्रांच में एक इमर्जिंग फील्ड है। लिक्विड क्रिस्टल होता क्या? लिक्विड क्रिस्टल इज अ स्टेट ऑफ मैटर हुज प्रॉपर्टीज आर बिटवीन लिक्विड्स एंड सॉलिड। एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर कि जिसमें उस मैटर की प्रॉपर्टीज लिक्विड्स और सॉलिड्स के इंटरमीडिएट होंगी, यानी कि बैक वक्त उसके पास लिक्विड्स और सॉलिड्स दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होंगी। अब इन लिक्विड क्रिस्टल्स को हम यूज किधर करते हैं? इनको इस्तेमाल किया जाता है हमारी वॉचेस के अंदर, अपने क्लॉक्स बनाने में, और हमारी टीवी स्क्रीन के अंदर हम इन लिक्विड क्रिस्टल्स का यूज करते हैं। दूसरी अगर एक एग्जांपल देखें तो वो होती हैं आपके सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स क्या होती हैं? ये भी बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेजेस ही होती हैं। इसमें सुपर क्रिटिकल फ्लूइड शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड गैसेस। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वो इंटरमीडिएट स्टेजेस होती है जिसमें आपके मैटर के पास बोथ सॉलिड और गैसेस इन दोनों की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट कर रही होती है। एग्जांपल के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक खास टेम्परेचर पर जाकर सॉलिड और गैस, यस, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करना शुरू कर देती है और उसे हम कहते हैं सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। और ये सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड बहुत से केमिकल रिएक्शन में एज अ सॉल्वेंट बिहेव करता है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी असाइनमेंट है जो मैंने आप लोगों को देनी थी। वो ये है कि मेक अ टेबल ऑफ डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आप लोगों ने एक टेबल बनाना है जिसमें आप 3 कॉलम्स बनाएंगे और उनके ऊपर लिखेंगे हेडिंग सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की, और आप इनके दरमियान में डिफरेंस करेंगे, सॉलिड्स के दरमियान, लिक्विड्स के दरमियान और गैसेस के दरमियान। अब ये डिफरेंस हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द डायग्राम्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर motion of their molecules and on the basis of the spaces between the molecules, yes। तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर आप एक डिफरेंस जो है वो तैयार करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली आपका जो स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।